लोग पैसों के लालच में अपने सगे रिश्तेदारों से लड़ना शुरू कर देंगे। ब्राह्मण लोग भी सिर्फ दिखावे के रह जाएंगे और वे केवल कुछ रुपयों के लालच में ही पूजा पाठ किया करेंगे। रावण एक घमंडी राक्षस तो था, लेकिन उसने कलयुग के बारे में एक बहुत बड़ा सच भी बताया था। शादी भी सिर्फ एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, जिसमें कोई शुद्धता, कोई प्योरिटी नहीं रह जाएगी। सनातन धर्म में युगों को 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और इस समय कलयुग चल रहा है, जो युगों का अंतिम चरण है। कलयुग से पहले 3 युग बीत चुके हैं, जिसमें पहला युग सतयुग था। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य और नरसिंह अवतार के रूप में जन्म लिया था। इसके बाद आया त्रेता युग, जिसमें भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। तीसरे युग द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। और चौथे युग कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। हिंदू धर्म में कलयुग के बारे में कई बातें लिखी गई हैं, जिनमें से आज हम आपको बताएंगे कि 10 बातें कलयुग की कौन सी हैं। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भगवान विष्णु का चौथा अवतार कौन सा था? अगर आपको ये पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंतिम चरण में कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। वे सफेद घोड़े पर सवार होकर अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग की शुरुआत हो चुकी है और अभी कुछ हजार साल ही बीते हैं, जबकि इस युग की कुल अवधि 4,32,000 साल है। अभी तक 5,124 साल बीत चुके हैं और अभी भी 4,26,876 साल बाकी हैं। ये कलयुग का पहला चरण ही है, जिसमें धर्म की स्थापना से पहले ही धर्म का संकट और अधर्म कई ज्यादा बढ़ गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि कलयुग में इंसान और उसका जीवन कैसा होगा। कलयुग में मनुष्य धर्म का पालन नहीं करेगा और धार्मिक पुस्तकों का आदर भी नहीं करेगा। उसका आचरण नष्ट हो जाएगा और वे वेदों का पालन भी नहीं करेगा। सभी मनुष्यों में धर्म की कमी हो जाएगी। कलयुग में केवल अमीर व्यक्तियों को ही सम्मान मिलेगा और वे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाएगा। सब कंट्रोल अमीर व्यक्तियों के पास ही होगा। शादी भी सिर्फ एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाएगा, जिसमें कोई शुद्धता, कोई प्योरिटी नहीं रहेगी और व्यक्ति अपने जीवन साथी को धोखा देगा। वे मतलब के लिए ही हर किसी के साथ जुड़ेगा। कलयुग में मानव झूठ बोलने लगेगा। वे पाखंडी, चालबाज बन जाएगा और अपने से बड़े लोगों का सम्मान ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे ऊंची आवाज में बोलने लगेगा। इस युग में ब्राह्मण भी केवल नाम मात्र के रह जाएंगे। वे सिर्फ दिखावे के लिए और सिर्फ कुछ रुपयों के लालच में ही पूजा पाठ किया करेंगे। लोग मंदिर में दर्शन करना पसंद ही नहीं करेंगे। वे अधर्म का नाश कर देंगे। वे धार्मिक स्थानों पर भी जाना बंद कर देंगे और एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाएंगे। लोगों में चिंता का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण उन्हें कई तरह की मानसिक बीमारियों का शिकार होना पड़ेगा और धीरे धीरे व्यक्ति की उम्र भी कम होने लगेगी। कलयुग में व्यक्तियों की वजह से प्रकृति पर असर पड़ेगा। उसके कारण समय पर बारिश नहीं होना, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाना, जैसे कि आज भी देखा जा सकता है, जिसके कारण सभी फसलें नष्ट होने लग जाएंगी। इस युग में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लोग सत्ता पाने के लिए एक दूसरे को खत्म करने लगेंगे। वे संपत्ति के बंटवारे के लिए अपने सगे रिश्तेदारों से ही लड़ाई झगड़ा करेंगे। कलयुग में वेदों का नाश होने के कारण धर्म की कमी होने लगेगी और कलयुग का अंतिम समय आते आते लोगों की एवरेज एज सिर्फ 20 साल की रह जाएगी। रावण दुनिया का सबसे घमंडी राक्षस तो था, लेकिन हिंदू ग्रंथों में रावण को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित बताया गया है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि रावण ने मरने से कुछ समय पहले ही कलयुग से जुड़ी कुछ बातें बताई थी, जैसे कि अपने जीवन के अंदर जो भी शुभ कार्य है उसे जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए और जो भी अशुभ कार्य है उसे जितना ज्यादा देरी से हो उसे उतना ही टालना चाहिए, नहीं तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में पछताना पड़ सकता है। कलयुग में कभी भी अपने दुश्मन को खुद से छोटा नहीं समझना चाहिए। ये अहंकार की निशानी बताई गई है। रावण ने इसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि मैंने वानर सेना को छोटा समझा और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। जिंदगी में अपने सीक्रेट बातें किसी भी इंसान को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो आपके कितना भी करीब क्यों ना हो। रावण ने इस बात का उदाहरण देते हुए कहा था कि अगर मैं अपने राज विभीषण को नहीं बताता तो शायद आज मेरा ये हाल नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी कलयुग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज के टाइम में सच हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। आपके अकॉर्डिंग कलयुग में और क्या क्या हो रहा है कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सिर्फ एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो में। जय श्री कृष्ण।